फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सभी से बात करने का फिर से मुझे मौका मिल रहा है। ये नहीं, आज मैं सिस्टम पे बैठा हूँ सिर्फ इस लेकर कि किस व्यक्ति का पेमेंट जो है CRC रिफ़ंड पोर्टल से आया है, और आज मैं वही चेक करने में लगा हुआ हूँ। करीब मेरे पास जो है 500 से 700 फाइल हैं और उन सभी का मैं चेक कर रहा हूँ। और अभी एक केस मेरे पास सामने अभी देखने के लिए मिला और मैं दिखा रहा हूँ, और एक एक पहलू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे CRC जो है पोर्टल का बहाना लेकर और सहारा के जमाकर्ता को गुमराह, परेशान के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। CRC ये कह रहा है कि हम सहारा के जमाकर्ता को एक एक पाई हम उनको वापसी देकर रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि CRC ये नहीं चाहता है कि जो 5,000 करोड़ बटना है वही पैसा कस्टमर को सही से या सही सलामत उसके अकाउंट में मिल जाए। मैं इस केस को मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ये केस और इस केस को मैंने खुद हर एक एक पहलू को चेक करके, इसका ऑनलाइन डिमांड हुआ, मास्टर फार्म अपडेट हुआ, मेंबरशिप फार्म अपडेट हुआ, एफिडेविट बनना था, एफिडेविट अपडेट हुआ, उसके बावजूद भी CRC रिफ़ंड पोर्टल क्या कर रहा है कि जो आधार सीडिंग बैंक है, अभी जो तकरीबन इधर जो देखने के लिए मिल रहा है कि सीधा आधार सीडिंग बैंक वहाँ से गायब कर दे रहा है। क्या सरकार का यही मंशा है कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को इसी तरीके से परेशान करता रहे और उसको इसी तरीके का पीड़ा देता रहे? क्या यही सरकार का दायित्व बनता है एक जमाकर्ता के लिए या एक भारत के देशवासियों के लिए? क्या CRC आज की डेट में क्या सहारा के जमाकर्ता को एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है उनको उस तरीके से वो रवैया ले रहा है? तो आप देखें फ्रेंड्स कि किस तरीके से CRC जो है सहारा के जमाकर्ता के साथ कितना धोखा कर रहा है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC जो है अब सहारा के जमाकर्ता को पेमेंट ही देना नहीं चाह रहा है? या कहीं अब ऐसा तो नहीं कि सहारा के जो 5,000 करोड़ रुपए बटना था पोर्टल के ज़रिए, उस पोर्टल के ज़रिए 5,000 करोड़ रुपए बट चुका हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC जो है अब सहारा के जमाकर्ता को देखना पसंद ना करता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC अब कहीं से नहीं चाहता है कि जो 20,000 करोड़ रुपए जो सहारा सेवी अकाउंट में जमा है वहाँ से वो पैसे उठा के सहारा के जमाकर्ता को दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC अब ये चाह रहा है कि वो अमाउंट जो भी के खाते में वो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए और उसमें से 1 रुपये नहीं दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है CRC का मंशा? आप देखिए, मैं इस केस को मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, एक एक पहलू मैं आपको दिखाऊंगा कि अब जो इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है या समझने के लिए मिल रहा है कि CRC ही कहीं से नहीं चाह रहा है कि सहारा के जमाकर्ता को जो है पेमेंट मिल जाए। या तो CRC जो है या सरकार जो है सहारा के जमाकर्ता को सिर्फ एक लॉलीपॉप के जैसे जो है घुमाया जा रहा है पूरे भारत में, और उनसे जितना प्रॉफिट या जितना बेनिफिट उस कस्टमर से लिया जा सकता है सरकार उससे ले रहा है, और उसके बाद जो है सरकार उस जमाकर्ता को, उस पब्लिक को जो है एकदम उसके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC का अब मंशा ये है कि हमें सहारा के जमाकर्ता का पेमेंट नहीं देना है? अगर सहारा के जमाकर्ता का पेमेंट नहीं देना है तो फिर 2 साल से पोर्टल का खेल क्यों खेला गया? या सहारा से ना तो सहारा के काउंटर से दिला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि CRC का जो भी मंशा था या जो भी उनको जानकारी लेना था पब्लिक से, वो जानकारी लेने के बाद जो है अब वो पब्लिक के हित में नहीं सोच रहा हो? ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स कि CRC जो है अब कहीं से नहीं चाहता है कि सहारा के जमाकर्ता को जो है उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, क्योंकि जिस तरीके से ये केस देखने के लिए मिल रहा है, और मैं केस को बड़े बारीकी से मैं चेक करता हूँ, बड़ी बारीकी से मैं देखने की कोशिश करता हूँ
कि क्या इस कस्टमर का कहीं कोई सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला। और यहाँ तक कि सॉल्यूशन होने के बावजूद भी सीआरसी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से गायब कर दिया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सीआरसी किस तरीके से हम सभी के साथ जो है खेल खेलता है। और इन दोनों के खेल में सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता पिस रहा है, हर तरीके से खून की आंसू वो रो रहा है। आप समझ के देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके से सीआरसी हम सबको एकदम कहते हैं ना कि चने चबा रहा है, वो भी लोहे के चने चबा रहा है, जो ना तो हम खा सकते हैं, ना हम उसे गिल सकते हैं और ना ही हम उसे थूक सकते हैं। ये सीआरसी की सोच है। हर चीज़ सीआरसी कस्टमर से लेने के बावजूद भी सिस्टम पर से बैंक उनका गायब कर दिया जा रहा है, बैंक उनका हटा दिया जा रहा है। जब उनका बैंक वहाँ पे होगा नहीं तो पेमेंट जाएगा कैसे। सीआरसी के अधिकारी जो हैं वो ये दिखा देगा कि यहाँ पे बैंक अपडेट है नहीं, तो हम पेमेंट भेजें तो कैसे भेजें। यही चीज़ तो समझने की बात है फ्रेंड्स कि आज भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आज भी आप लोग जो है ना एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे ना, सरकार इसी तरीके से सहारा के जमाकर्ता को जो है परेशान, गुमराह और इसी तरीके से बदतर से बदतर हाल पे जो है वो छोड़ता रहेगा और सरकार अपना काम अपना करता रहेगा और जनता को उसी के हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इस कस्टमर का, और इस कस्टमर का हर एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और आप लोग समझिएगा कि कहीं आप लोगों के साथ भी सीआरसी, सरकार, सहारा क्या इसी तरीके से तो नहीं कर रहा है। और 100% है कि इस तरीके से कर रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर गुनहगार है तो सहारा में पैसा जमा करके, सहारा के चाहे वो जमा करता हो और चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हो, जो अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा, पूरी ज़िंदगी का मेहनत का कमाया हुआ एक एक पैसा पेट काट कर जो जमा किया सहारा के अंदर में, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इस कस्टमर का हर एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा शुरू से, जब से इसका ऑनलाइन हुआ और अभी तक, और फिर दोबारा ऑनलाइन करने के लिए सीआरसी ने सिस्टम पे अपडेट कर दिया गया है। तो ये है सीआरसी का कि कैसे गुमराह किया जाए, कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रखा जाए, कैसे पब्लिक को पैसा ना दिया जाए। हम बस ये बोलते रहें कि हम सहारा के पैसा, एक एक पैसा पाई पाई करके हम सहारा के जमाकर्ता को दिला देंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से सीआरसी का रवैया है, जिस तरीके से सरकार का रवैया है, इस तरीके से ये लगता है कि कई 100 साल बीत जाएंगे, उसके बावजूद भी सहारा के जमाकर्ता का पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन सहारा के जमाकर्ता का जो पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पे बैठे हुए जितनी भी स्टाफ हैं, उन सभी को टाइम टू टाइम तनख्वाह, सैलरी, फैसिलिटी, सुविधा, सरकारी छुट्टियां, वो सब उनको मिल रहा है। लेकिन हमारा पैसा और कस्टमर का पैसा लेने के लिए ना तो सरकार के पास टाइम है और ना ही सरकार के पास इतना टाइम है कि हर चीज़ कस्टमर वेरीफाई करने के बावजूद भी सरकार अपने आप सिस्टम से बैंक को गायब कर दे रहा है। ये है सरकार की सबसे बड़ी गुनाह भाग करने की सुविधा कि किस तरीके से सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को उसके हाल पे से बदतर हाल पे छोड़ दिया गया। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पहले इस कस्टमर का ऑनलाइन से लेके अभी तक। देखिए, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा खुद का ही क्लाइंट है। 14/11/2023 में इसका ऑनलाइन किया गया। उसके बाद इनका करेक्शन भेजा सरकार ने, यानी सीआरसी ने, सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल से इनके पास करेक्शन आने के बाद देखिए इनका हमने मास्टर फार्म, एओएफ फार्म फिर दोबारा रीसबमिशन किया गया और एफिडेविट बना। इनका ये चारों चीज़ ओके किया गया। ये चारों चीज़ ओके करने के बाद ऑनलाइन हुआ। उसके बाद इसका रिजेक्शन आया, रिजेक्शन ठीक हुआ। रिजेक्शन ठीक होने के बाद जैसे मास्टर फार्म और
मेंबरशिप फार्म जो है सहारा के एक ऑफिस खुला हुआ था, वहाँ से अपडेट करवाया गया। वो अपडेट होने के बाद इनका एफिडेविट बना। एफिडेविट भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, 21/1/2025 में बना। एफिडेविट अपडेट होने के बाद जो है इनका फिर से हमने रीसबमिशन किया। रीसबमिशन हुआ इसका 17/2/2025 में। अब 17/2/2025 में रीसबमिशन हुआ। रीसबमिशन होने के बाद इनका बैंक यहाँ दिखा दिया गया, HDFC बैंक। और इससे पहले भी आप देखिए कि सरकार किस तरीके से एक पब्लिक को गुमराह करता है और परेशान करता है। यहाँ पे देखिए आधार सीडिंग बैंक नहीं है, बैंक का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस टाइम भी जब ये ऑनलाइन हुआ होगा फ्रेंड्स, जब तक सिस्टम पर वहाँ बैंक शो नहीं होगा उससे पहले ये पेपर नहीं निकलता है। अब सरकार और CRC का मंशा देखिए कि किस तरीके से एक ही काम को ठीक करने में या ठीक करवाने में सरकार किस तरीके से गुमराह करता है कस्टमर को। अब यहाँ पे इनका बैंक दिखा दिया HDFC, वो भी 17/7 में। और मैं इनका करेक्शन भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि पीछे जो है इनका कई बार ऑलरेडी अंडर प्रोसेस दिखाया रीसबमिशन होने के बाद। और रीसबमिशन होने के बाद जो है अब इनका मैं सीधा डेस्कटॉप पे आपको ले आया हूँ। और अब आप देखिए कि इनका आधार सीडिंग बैंक जो है यहाँ से अपने आप हटा दिया। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ जो आधार सीडिंग जो बैंक लिखा हुआ है, क्या ये व्यक्ति जो है या क्या हमने ये कहीं साइबर कैफ़े से छपवा के लिए आया था, या सरकार ने जो पोर्टल बना रखा है उस पोर्टल पे ही ये सारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 3-4 पेज है, वो सारे पेज सरकार के जो भी है ये सब चीज़ उन्हीं सिस्टम पर अपडेट है और ऑटोमेटिक अपने आप ये प्रिंट होता है। तो जब ये प्रिंट हो रखा है यहाँ से, तो फिर यहाँ से आधार सीडिंग बैंक गायब क्यों? क्या फ्रेंड्स आपको नहीं लग रहा है कि सरकार सिर्फ इस कस्टमर को परेशान कर रहा है? 2023 से परेशान कर रहा है। क्या सरकार ने इससे मास्टर फार्म बोला देने के लिए, तो क्या इसने मास्टर फार्म नहीं दिया? क्या इसने मेंबरशिप फार्म मांगा CRC ने, क्या इसने मेंबरशिप नहीं दिया? क्या CRC ने इनसे ये कहा कि आप एफिडेविट बना के दीजिए, आपके नाम में प्रॉब्लम है? तो क्या इस व्यक्ति ने एफिडेविट बना के नहीं दिया? जब सब चीज़ देने के बाद तो सरकार ने यहाँ से बैंक इनका क्यों हटाया? ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर कि सरकार चाहे तो अपने मर्जी से कस्टमर का नाम हटा दे, उसका डेट ऑफ बर्थ हटा दे, उसके फादर नाम हटा दे, उसका बैंक हटा दे, उसका एड्रेस हटा दे। सरकार ये चीज़ प्रिंट करने के बावजूद भी सरकार चाहेगा तो सिस्टम से सरकार हर चीज़ हटा देगा, लेकिन अगर कस्टमर चाहेगा तो कस्टमर सबसे बड़ा गलत और सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो सहारा के ये जमा करता है। जब सरकार वहाँ से बैंक हटा सकता है फ्रेंड्स, तो आप सोचिए कि इस कस्टमर को कितना परेशान किया जा रहा है। क्या ये कस्टमर CRC के जितने भी टेलीफोन नंबर हैं सब एक तरीके से फ्रॉड टेलीफोन नंबर हैं। उस पे पूरे भारत से अगर कोई कॉल करता है, कोई कॉल नहीं, मैंने खुद कॉल किया है फ्रेंड्स, कॉल करने के बावजूद भी फ़ोन नहीं उठता है। और CRC ये कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप कॉल कीजिए। अरे बैठे हुए अधिकारी आपके फ़ोन नहीं उठाते हैं। जमाकर्ता का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि अरे और कस्टमर के बच्चे भूखे मर जाए उससे ना तो सरकार को कोई मतलब है, ना बैठे हुए इस पोर्टल के देखरेख करने वाले अधिकारी को मतलब है। उनको तो टाइम टू टाइम सैलरी से मतलब है। 2023 से लेके 2025 आ गया, 23 ख़त्म हो गया, 24 ख़त्म हो गया, 25 का 7वां महीना चल रहा है। 5 महीने के बाद दोबारा इसका रीसबमिशन होगा। क्यों रीसबमिशन होगा? क्या वहाँ से बैंक इस व्यक्ति ने हटाया? क्या वहाँ से ये बैंक जो भी काम कर रहा है, कस्टमर का पेमेंट दिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे जो ही मिल रहा है, क्या उसने वहाँ से हटाया? और अगर उसने हटाया तो आधार सीडिंग अपने आप फिर क्यों लेता है उस सिस्टम पर?
ये सवाल करता है, ये क्वेश्चन मार्क है कि सरकार कितना सहारा के जमाकर्ता को परेशान करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक जिस दिन जाग गया और सहारा के जमाकर्ता जिस दिन जाग गया, उस दिन सरकार को सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जनता मजबूर है, क्योंकि आज भी सरकार पे और कानून व्यवस्था पे वो यकीन, भरोसा और विश्वास करता है कि हमारे साथ जो भी होगा हमारे हित में होगा। लेकिन सरकार देखिए किस तरीके से जमाकर्ता के साथ हित सोच रहा है। बैंक अपने आप वहाँ से हटा दिया जा रहा है। कोई एक बिंदी भी अगर लग रहा है तो उसके लिए आप एफिडेविट मांग रहे हैं। क्या ये सरकार की नीयत है? आप वेरीफाई करने में 3-3 साल, 4-4 साल आप लगाएंगे। आप सोच के देखो फ्रेंड्स कि अब हद हो चुका है। पोर्टल एक सिर्फ बहाना है। हमारा अपना ही पैसा, वो भी ब्याज के साथ सरकार नहीं दे रहा है। सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया सहारा का जब्त करने के बावजूद भी हमें पैसा नहीं दे रहा है ब्याज के साथ, और दे भी रहा है तो 50,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है। क्या हमने 10,000, 50,000 या 5 लाख या 5 करोड़ रुपया जो हमने जमा किया, क्या इसीलिए जमा किया? हम सरकार से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप लीजिए ना। आपने CRC रिफंड पोर्टल बनाया है, उस पर जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो कस्टमर का 10,000 रुपया भी जमा है ना, वो भी आपको वो सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। तो जिस कस्टमर का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होगा, वो भी आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा इसमें जमा है। वो कहीं से चोरी करके लाके जमा नहीं किया है, मेहनत का पैसा पीट काट के जमा किया है। मेरे जैसे कार्यकर्ता ने 18 साल नौकरी करने के बाद पेट काट के जो है सहारा में ही पैसा जमा किया कि कल के डेट में हमारा भविष्य सुंदर हो। लेकिन सहारा के जैसे चोर और सहारा के जैसे बेईमान कोई नहीं है। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक नंबर के चोर, जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में एजेंट, कार्यकर्ता और जमाकर्ता वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करे, तो वो सबसे ज़्यादा गलत। तो सहारा जैसा चोर, फ्रॉड कंपनी नहीं है, झूठ बोल के काम करवाने वाली कंपनी नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि हर तरीके से अगर आज के डेट में मर रहा है तो सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता मर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, कुछ सहारा के जो चमचे होंगे, जो जगह जगह स्टेटों में उसको हायर करके रखा होगा हेडक्वार्टर, उस चमचों को जो है ना मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी। एक हो जाओ फ्रेंड्स, पढ़े लिखे ज़रूर कम हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हम सब ने अपना एक एक रुपया मेहनत करके जमा किया है। तो पैसा लेना भी जानते हैं, अगर पैसा देना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हर हमेशा के जैसे एक ही चीज़ कि जिस तरीके से इस कस्टमर के केस में CRC जो है गुमराह कर रहा है, या जिस तरीके से बार बार करेक्शन दे रहा है, क्या इस तरीके से करेक्शन आप लोगों को भी तो नहीं दिया जा रहा है? तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस सब चीज़ों को एक बार आप लोग चेक करवाएं, या जिनके ज़रिए आप लोग अपना काम करवा रहे हैं उनसे संपर्क में रहें और उनसे बात करें कि क्या हमारे केस में भी इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसे ठीक करवाएं और पैसा लेने की कोशिश करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी का भला हो जाए। फ्रेंड्स, चलते चलते आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश कि बिहार में चुनाव है, इस बार आप लोग कुछ नया करके दिखाइए, क्योंकि जितना भी सरकार आया सिर्फ सहारा के जमाकर्ता को जो है सिर्फ उसको यूज किया गया है, उससे सिर्फ उसका बेनिफिट उठाया गया है, लेकिन सहारा के जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट नहीं दिया गया है। 2012 से गुमराह किया जा रहा था कि
आज पैसा मिलेगा, कल पैसा मिलेगा, परसों पैसा मिलेगा। हमारे जैसे व्यक्ति काम करने वाले थे, जो सहारा में पीड़ित जमा करता थे, जो सहारा पे यकीन करते थे, उन सभी को आज रोड पे ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जागरूक हो, आप लोग एक आवाज़ बने और कुछ नया करें, क्योंकि जब तक आप सरकार को नहीं दिखाएंगे कि हम लोगों का मेहनत का पैसा इसमें जमा है, तब तक सरकार को समझ में नहीं आने वाला। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।